परम पूज्य मुरारी बापू जी, आदरणीय बाबा रामदेव जी, आदरणीय चिदानंद जी महाराज साहब, डॉक्टर सी पी जोशी जी, श्री चांदी धारीवाल जी, गुलाब सिंह कटारिया जी, लघु शर्मा जी, लाल सिंह कटारिया जी, हमारे मंत्रिमंडल के तमाम और साथी, उदय लाल आंजना, हमारे साथी सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ साहब, राजेंद्र यादव जी, लाल सिंह कटारिया जी, और यहाँ की सांसद दिव्या कुमारी जी, लक्ष्मण सिंह जी, सूरदर्शन रावत जी, प्रीति सक्तावत जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, रघु मीणा जी, फूल सिंह जी मीणा, अनिता जी बघेल और अन्य तमाम उपस्थित हमारे अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज मदन पालीवाल जी ने हम सबको याद किया और इतनी बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुरारी बापू की कथा चलेगी 9 दिन तक। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से मुरारी बापू का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुरारी बापू से मेरा भी 22 साल पहले मिलना हुआ था, जब जयपुर में रामकथा हुई थी, और लगातार मैं देख रहा हूँ कि आपकी कथा के माध्यम से जो पूरे देश के अंदर और देश के बाहर भी जो संदेश जाता है, भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो उसी ढंग की कथा, हर प्रसंग में जो ये भाव निकलते हैं वो प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का संदेश देता है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी है देश के अंदर। ऐसी कथाएं जगह जगह पर होनी भी चाहिए, हो भी रही है। और मदन पालीवाल जी और बापू जी का जो रिश्ता है, अभी मैं एक प्रसंग में बोल भी रहा था कि एक बार आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि मेरा और गीता माता का रिश्ता जो है वो तर्क से परे है। तो आपका रिश्ता और मदन पालीवाल रिश्ता भी तर्क से परे है। 36 साल से जब आपकी पहली कथा सुनी, तब से वो इतने आपसे प्रभावित हुए, आपके चरणों में नमन किया और अपने आप को समर्पित किया। और 36 साल से जिस प्रकार से वो आपके शिष्य के रूप में जो सेवा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो भी अनोखी है। जिस रूप में मैंने सुना मानसरोवर तक भी आपकी कथा करा दी। तो इस प्रकार से मदन पालीवाल जी समाज सेवा भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है कि आप पूरे देश के अंदर, हर कोने के अंदर बापू की कथा का आयोजन करना, भक्ति भाव पैदा करना लोगों के अंदर, समर्पित होके। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सी पी जोशी ठीक कह रही थी कि जिस प्रकार से वो ये शिव भगवान की मूर्ति विश्वास स्वरूपम का निर्माण आज पूरा हुआ। 10 साल पहले हम लोग सब आए थे यहाँ पर, 10 साल लगे, तो पूरी तरह लगन के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में मदन पालीवाल ने इस काम को संपन्न किया। और ये मूर्ति भी अपना आप में पूरे देश के अंदर, मैंने सुना है कि पूरी दुनिया के अंदर भी सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में स्थापित हुई है। नाम भी विश्वास स्वरूपम रखा गया है। मैं समझता हूँ कि हम सबको इस बात का एहसास है कि मदन पालीवाल ने ये काम एक संदेश देने के लिए किया है, तो वो भी साधुवाद के पात्र हैं। मदन पालीवाल भी साधुवाद के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। मुरारी बापू, आज तो आपकी कथाएं सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तो हम तो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं। आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ,
इसलिए मुझे अच्छा लगा कि जब कभी मौका लगता है तो मैं पहले भी आया था नाथद्वारा के अंदर, जब कथा करवाई थी भजन पालीवाल में। एक बात मैं आपके रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भजन पालीवाल जी जिस रूप में अपना औरा बनाया है समाज के अंदर, सेवा कर रहे हैं, और मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में उनके बारे में कहूँ कि वो किस रूप में समर्पित है आपके लिए। पर ये जो एक धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं गुटखे का, ये अब छुड़वा दीजिए इससे। और ये आपके आज्ञा से छोड़ेंगे, हमारे कहने से नहीं छोड़ेंगे। मैं तो इनको कई बार समझा चुका हूँ। कहाँ बैठे वो बैठे वहाँ पे। मैं इनको कई बार कह चुका हूँ ये धंधा छोड़ दो तंबाकू का, पर ये मानते नहीं है। और इनकी गलती नहीं है, ये हिंदुस्तान भर में जो गुटखे का काम करता है वो किसी कीमत में नहीं छोड़ सकता। तो कृपा करके आपके आदेश को मानेंगे, और ये इनमें प्रतिभा है, जो काम हाथ में डालेंगे ये कामयाब होंगे उसके अंदर, और सरकार भी इनको पूरा सहयोग करेगी। तो ये ऐसा मौका मुझे नहीं मिलने वाला था, ये तो मैंने गुस्ताखी की है बाबू। आपके चरणों में मैं बैठ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी आज्ञा से कभी न कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये मेरी बात पे ध्यान देंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।